कई लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो, पूरी पॉलिसी कंप्लीट हुई, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसका फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देंगे फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसी को भी यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ गई 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 का 45 लाख दी गई। मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई और उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए,
संभावना है ये 1-1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया। ठीक है, अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 28 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मैच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मैच्योरिटी लेनी ही लेनी है, बहुत कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मैच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मैच्योरिटी, किसी भी समय मैच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है, इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 रुपए अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, यही है। फाइनल एडिशन बोनस होता क्या है? तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा,
उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है, जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उस पर फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस, ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा, ये जानकारी। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा, अगर 10 लाख की है 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की वजह, मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है, तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने और एक दी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया, मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी, यानी 5 साल में कितनी होगी 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 22 लाख सॉरी 58, लगभग 18 लाख रुपए मिला। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया
इसमें कितने मिल गए? 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं ये। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है, इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती? यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, कोई पता नहीं पता है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर लिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, आप उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो, तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो, पूरी पॉलिसी कंप्लीट हुई, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस होता क्या है, तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसमें फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली
और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली और उस पर फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देंगे फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ गई 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से। ठीक, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 का 45 लाख दी गई। मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए। संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिल जाएंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिल गए 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी
किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं ये। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा। प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती? यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई समझा नहीं पाता इसे, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है। 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो, तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है।
अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख 60,000। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी। लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की हो जाए। मतलब उस 25 साल पर टर्म पे 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिले 20 लाख रुपए मिले मोटा मोटा आपने मान लिया मेच्योरिटी कितनी हुई 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी हुई 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया ये प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे 18 लगभग 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है मैच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मैच्योरिटी लेनी ही लेनी है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मैच्योरिटी नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मैच्योरिटी किसी भी समय मैच्योरिटी ले लो आप कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान शहरों में बहुत दिखता है। इस प्लान से ही लोग मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 937 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों
बड़ा प्रीमियम है। प्रीमियम ज़्यादा प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिए, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई समझा नहीं पाता इसे, वो सरल है उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा, इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान ऐसे में चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट चले जाएंगे तो जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि एक पॉलिसी ले लो 4 नंबर और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी हूँ बात। क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा, जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो, पूरी पॉलिसी कंप्लीट ही, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा, जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस होता क्या है, तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उस पर फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देंगे फाइनल एडिशन बोनस, ठीक। यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी
और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 का 45 लाख दी गई। मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है। बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है क्लियर है। 914 की 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए। संभावना है कि 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई पता नहीं पता है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता,
936 ऑल ओवर इंडिया, करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है। 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट चले जाने इधर चला है। जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो, तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि एक पॉलिसी ले लो 4 नंबर और वो लगवा भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए लगा देंगे या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीट हुई, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उस पर फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की हो जाए।
मतलब उसको 25 साल पर टर्म है, 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई और उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया, मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी, यानी 5 साल में कितनी हुई 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 22 लाख सॉरी 58 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान, ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है, इस प्लान से ही लोग मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, कोई पता नहीं पता है, वो सारा मैं उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा, इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान वैसे में चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट चले जाएंगे इधर चल रहा है। जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि एक पॉलिसी ले लो 4 नंबर और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए,
जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसका फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसी को भी यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ गई 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की वजह। मतलब उसको 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है, तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएडी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई और उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक
फीचर है। बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक दी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा, 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का दिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा, 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी हुई 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए, 5 साल में मिले ना। इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया, 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिल गए 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं यानी हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है कि कोई समझा नहीं पाता इसे, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए ले लो। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में,
तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइए ना। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी वो बात। क्योंकि ऐसा ना, हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप